गाइस मैं गई हुई थी सुबह से मार्केट और आज रोज़े में बहुत बुरी हालत हो गई, इतनी ज़्यादा आज तो मुझे रोज़ा लग रहा है ना कि आप लोगों को मेरी आंखों से दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे अपनी आंखें जो है ना अंदर घुस रही है इतनी इस वक्त जो है ना। बस अफ्तार बनाकर आई हूँ, जल्दी जल्दी घर पहुँची थी और ना मार्केट में भी बहुत जल्दी जल्दी गई थी, तो मैंने कोई वहाँ पर ब्लॉग बनाया ही नहीं क्योंकि थोड़ी बहुत मैचिंग वगैरह वो सारी चीज़ें शॉपिंग के लिए ही गई थी। तो बस वो सारी चीज़ें दुपट्टे वगैरह डाई करवाने थे, वो देने थे, लेसें लेनी थी, इन चीज़ों के लिए ही गई थी। तो बस आकर सारी अफ्तारी बनाई है और अभी अफ्तारी बना के खड़ी हुई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और अजान होने में थोड़ा सा 15 मिनट बाकी है। टीवी थी तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, 5:30 बज गए थे मुझे। वहीं पर आई हूँ तो जल्दी जल्दी से मैंने बस ये अफ्तारी बनाई है, पकौड़े बनाए हैं, चाट वगैरह, ये सारी चीज़ें दूसरी वगैरह को बना कर रखें और अभी बस अजान का इंतज़ार है और दिल चाह रहा है जल्दी से अजान हो जाए। इतना हला खुश्क हो रहा है ना मेरा, मार्केट में बहुत ज़्यादा एक तो रश था। तो गाइस इफ्तार करके बैठे हैं अभी और आज तो मैंने चाय भी नहीं पी। ओहो, जहन में ही नहीं रही आज तो मेरी चाय पीनी। और अभी आ रही हैं फरहीन मेरे साथ में शॉपिंग करने जाने के लिए और मैं अफ्तार से पहले भी गई थी मार्केट जब वो आई नहीं थी और अब वो कह रही है कि मैं आ रही हूँ मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए, चलो। तो बस मैं तैयार होकर बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ अभी फरहीन के साथ मार्केट। तो फिर मार्केट में ही मिलते हैं और खूब मज़ा करने वाले हैं हम दोनों। तो बहुत शॉपिंग करते हैं तो बहुत मज़ा करते हैं, बहुत मज़ा आता है हम लोग को एक साथ। तो बस शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें लेनी है। लेनी तो बहुत सारी चीज़ें, अभी तो कुछ शॉपिंग हुई ही नहीं है तरीके से। 2-3 दफ़ा ही गई हूँ मार्केट छोटी छोटी से कामों के लिए। तो भाई अभी हम लोग आए हैं शॉपिंग के लिए, बहुत देर से घूम रहे हैं और अभी हमने पी रहे हैं चाय। चाय पीने के लिए होटल में बैठे हैं और चाय का वेट कर रहे हैं बहुत देर से। चाय हमारी आने वाली है। चाय वाला तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उठा रही हूँ ना वो। हाँ सी क्यों लगती है इनकी चाय? कैसी? नहीं अच्छी बनाई हुई है, अच्छी बनाई हुई चाय फरीन, प्यारी तो बनी हुई है। घर में ऐसे बनानी आती है तुझे? घर में ऐसी बनानी आती चाय? फिर क्यों बोल रही हूँ? मैं तो घर बनाती हूँ एवरीडे में ऐसी चाय। लेकिन ये वाली चाय का और एवरीडे का अलग ही है टेस्ट, इसका बहुत। चलो ये उठाओ। आगे देख लो, देख लो अगर देखनी है तो। बड़ी वाली दिखाओ। ये पहनने में अगर तुम वॉक करने के लिए जाती हो बहुत मजा आएगा चल के, अच्छी लगेगी। अच्छा प्रिंट लग रहा है बहुत। ये स्काई में जा रहा है। ये वाले 2000 के हैं गोल्डन। चलो इसलिए लगाई हुई है तुमने यहाँ पे। रश चेक करें भाई आप लोग। बिन सईद दिखाओ। कहाँ है? सबसे ज़्यादा बिन सईद पे रश है। आदमियों की मजबूरी। क्या है आदमियों की मजबूरी? इतनी मजबूरी में बिन सईद के आगे खड़े हुए हैं ना कि जैसे ऐसा लग रहा है बस भाई आज ही चांद रात है। हर औरत जो है कराची
प्राची की बिन सही पहनी, सही का बिन देखना साइड आप पे क्या इतना वाला। ज़्यादा रश है, क्यों रश है समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है बिन साइड फर्शी की। शलवार है ये लग रहा है शायद फर्शी शलवार है ये फर्शी शलवार तुम लोगों की वजह से ही लोगों ने पहननी शुरू की है। ला स्टाइल हो तुम ना, ऊपर होगा, चलो यार ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से फिर। किसी से पूछो। तो भाई हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इतना थक गए हैं, इतना ज़्यादा रश है ना सब जगह, और काफ़ी सारी शॉपिंग हमने कर ली है और हम सुकून का सांस लेने के लिए मॉल में आए हैं। और अभी आओ आओ सकाफती शॉप पे जाते हैं। और ये मेरी फेवरेट शॉप है सकाफती शॉप, बहुत पसंद है मुझे यहाँ की ड्रेसेस। इन झुमकियाँ कितनी प्यारी लग रही है। ये वाली कुर्ती देखो कितनी प्यारी लग रही है, मिरर लगे हुए हैं। चलो अंदर चलो। शॉपर में डालो लेते हैं ताकि ये वो मैसेज करते रहें। मुझे ही दिलवाई थी वो। खूबसूरत फर्स्ट स्टेप के साथ जल्दी यहाँ देख लेते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए है, जहाँ स्टाइल और रिवायत हो साथ साथ। फर्स्ट स्टेप शूज एंड बैग। ओ क्या हवा आ रही है। और अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ड्रेसेस, क्योंकि कुर्तियाँ लेनी थी, कुछ फ़रा को भी लेनी थी, मुझे भी लेनी थी, तो बस वो ड्रेसेस देख रहे थे। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली किए हुए थे, इतने ज़्यादा चार्जेस हाई किए हुए थे जो कि नॉर्मली नहीं है। खैर खाड़ी पे तो होते ही हैं लेकिन रीज़नेबल भी होते हैं, जो कि मैं हमेशा ही लेती हूँ यहाँ से कुर्तियाँ भी और ड्रेसेस भी। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा इन लोगों ने चार्जेस किए हुए थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रिंट्स बहुत अच्छे थे, मुझे प्रिंट्स पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और इस वक्त मेरी आवाज़ बिल्कुल वॉइस ओवर में नहीं निकल रही क्योंकि रोज़ा भी है और सुबह में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। रात में बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी मार्केट से आने के बाद, तो फिर वो वॉइस ओवर की ही नहीं थी। और यहाँ पर मार्केट में इतना ज़्यादा रश होता है कि वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना कोई समझ में नहीं आ रहा था। फिर परफ्यूम देखने लगे हम लोग, परफ्यूम लिए यहाँ से। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। कौन सा? ये वाला नहीं, दूसरा कोई देख लो। ये ग्रीन भी अच्छा लग रहा है वैसे, प्यारा। देख लो, ये वाले देखना, इनकी क्या प्राइसेस है? ये वही है ना 2800 वाले। नहीं 2800 के नहीं, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, ये वाले प्रिंट देखो प्यारे हैं। और ये है, और सामने हम भी हैं। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा दूर है, 3 से 4 घंटे हो गए हम लोग को घूमते घूमते अभी, और अभी भी स्टिल हमारी शॉपिंग चल रही है। और घर पे बच्चों को छोड़ कर आई हूँ और फरीन मेरे घर आ गई कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और अब हम लोग जल्दी से जाएंगे, और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:30 और हम लोग आए हैं 9 बजे। इतना टाइम हो गया घूमते घूमते, बहुत सारी शॉपिंग की है, अभी बस घर निकलते हैं। अच्छी तो लग रही है यार। क्या कौन से ले रही हो? इयरिंग्स से तो प्यारे लग रही हैं।
ले लो, कोई नहीं लेने, 30 ऑफ है। और खाड़ी पे रश देखें कितना ज़्यादा रश है ना। हम लोग जा रहे हैं घर पर, बहुत देर हो चुकी है क्योंकि हम लोगों को, और रश तो ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, रश तो इतना ज़्यादा हो रहा है ना। अभी तो आज तो चांद रात नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे चांद रात है। हाँ, चांद रात पे यहाँ पे पता नहीं क्या हशर होने वाला है, इतनी रश होगा ना, आने का वही नहीं है चांद रात पर तो। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बल्कि ये व्लॉग तो कल से ही स्टार्ट हुआ हुआ, जब से मैं शॉपिंग पर गई थी, जब से स्टार्ट हुआ हुआ, उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं। परसों गई थी मैं शॉपिंग पे, और जब से बहन के साथ में, और जब से ही मेरा व्लॉग चल रहा है। कल थोड़ी सी हालत कुछ डाउन थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। तो बस खैर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इतने में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो भाई अभी मैं जो अफ्तार में बना रही हूँ ना, अफ्तार में तो नहीं, अफ्तार वैसे बनानी थी, आज मुझे पुलाव बनाना ही था, तो मैंने सोचा अफ्तार में ही खा लेंगे, जल्दी जल्दी से पहले बना लेती हूँ ताकि हम इफ्तार में खा सकें। उस दिन जब हमने दाल चावल अफ्तार में खाए थे ना, हमें बहुत मज़ा आया। अब हम लोग को रोज़ाना का यही लग गया कि खाना जो है ना वो अफ्तार में ही बनेगा। तो इसके लिए मैंने छोले वगैरह बॉयल करके रखे हुए हैं, चावल बॉयल वो भीगे हुए हैं। तो इतने में जल्दी से सब्जी कट कर लेती हूँ। और बज रहा है 6 बज रहे हैं, मेरे पास पूरा 1 घंटा है और मुझे बनानी है पुलाव, बहुत अच्छा सा बनाना है। आयान चैलेंज दे रहे हो? आयान ने कहा टाइमर लगा रहा हूँ मैं, और देखते हूँ आप 1 घंटे में बना लेंगी। ये तुम्हें पता तो है इस बात का कि मैं बना लूंगी। और आयान का भी रोजा है, आयान की तो शक्ल इतनी सी हो गई है, हालांकि बीच में से 8-10 रोजे छोड़े हैं, 8 तो छोड़े होंगे। 8 रोजे छोड़े होंगे। उसके बाद जो है ना, आयान बाल बहुत अच्छे कटवाए, दिखाओ इतना अच्छा कट करवाया है, पहली बार इसने मेरी पसंद का कट करवाया है। वरना पापा को पीछे से दिखाओ। तो बस पुलाव के लिए मैंने सब्ज़ी कट करनी शुरू कर दी थी। यहाँ बहुत सारे ढेर सारे मैंने टमाटर कट किए, हरी मिर्चें कट की, हरा धनिया, पुदीना और प्याज, सारी चीज़ें कट कर दी थी। और यहाँ मैंने ऑयल को गर्म करके उसमें मैंने डाली प्याज। अल्फाज भी पता नहीं क्या क्या निकलेंगे मुँह से, क्योंकि रोज़ा है, समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना, सारा दिन से ऐसा हो रहा है, बोल कुछ और रही हूँ और निकल कुछ और रहा है मुँह से, तो ऐसा ही होता है कभी कभी। तो बस मैंने आधी प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी और आधी इसमें रख दी थी, छोड़ दी थी। और फिर इसमें मैंने मसाला भुना, मसाले में मैंने डाले टमाटर, पहले मैंने डाला था इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर इसमें मैंने डाले टमाटर, फिर हरा धनिया, पुदीना, और फिर साथ ही इसके डाल दी थी लंबी कट करके हरी मिर्च। और इसमें मसाले तो मैंने इतने ख़ास कोई ऐड नहीं किए थे, क्योंकि मैं इसमें डाल रही थी शान का बिरयानी मसाला, बम्बई बिरयानी मसाला। तो बस उसी को अच्छे से भून लिया था। और मैंने चावल जो लिए ना वो सेला चावल लिए हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास यही अवेलेबल थे, वरना मैं बासमती चावल में ही बनाती हूँ हमेशा पुलाव या बिरयानी कुछ भी। इतने में मैंने बना लिया था रायता। दही में मैंने डाला ग्राइंड करके हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा, नमक और थोड़ा सा लहसुन का जो टच आ रहा होता है ना इसमें रायते में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बस ये इस तरह करके मैंने रायता बना लिया था। फिर मैंने चावल बॉईल किए, और चावलों में मैंने एक कनी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि ये सेला चावल थे, मैंने पूरे ही बॉईल किए थे। और वैसे भी अफ्तार का टाइम होने वाला था और मुझे जल्दी जल्दी से ये सारा पुलाव जो है ना तैयार करना था, क्योंकि हमें अफ्तार में खाना था। अफ्तार के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी मंगाई थी, लेकिन बस ये तो बिरयानी एक ख़ास आइटम थी। तो बस मैंने यहाँ पर मसाला डाल दिया था शान का बम्बई बिरयानी मसाला, ये भी मसाले के साथ अच्छे से भून लिया था मैंने, और बहुत ज़्यादा भूना था, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी रह जाता है ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता बिरयानी में। और इसमें चावल, इस जो मसाला भुना था इसमें सारे छोले जो बॉईल किए हुए थे वो भी डाल दिए थे, क्योंकि मैंने छोलों का ही पुलाव बनाया था। और इसको भी अच्छे से भून लिया था, और छोले भी पूरे गले हुए थे बिल्कुल, मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिए थे। मैं हमेशा इसी तरह होते हैं, जब भी छोले आते हैं मैं बहुत सारे एक साथ बॉईल कर देती हूँ। जो मैंने रमज़ान की चांद रात को बॉईल किए थे वो तो सारे ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये अब पुलाव के लिए मैंने दोबारा से वो किए हैं, बॉईल किए हुए हैं। और इस तरह पर सबसे पहले नीचे मैंने छोलों की तह लगाई, उसके बाद मैंने चावल की तह लगाई, फिर उसके बाद छोले डाले, फिर उसके बाद मैंने शान का बिरयानी मसाला डाला थोड़ा सा,
थोड़ा सा मसाला ऐसे एक्स्ट्रा डालने से जो है ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इतना भी ना डालिएगा कि बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाएं, लेकिन मैंने छोलों में जो मसाला रखा था ना उसमें थोड़ा सा मसाला कम इसलिए रखा था क्योंकि मैं इस तरह करके ऊपर से डालना था। इससे एक बाहर वाला टेस्ट आता है। बाहर वाले बिरयानी इसी तरह बनाते हैं, वो लोग जो एक अलग से मसाले का टेस्ट आता है ना, तो वो इस तरह ड्राई मसाला भी ऊपर से छिड़क देते हैं। फिर इस तरह से एक और तय लगाई और जो प्याज ब्राउन हुई थी वो भी मैंने ऊपर डाल दी, हरा धनिया डाल दिया और जर्दे का रंग डाल दिया और इसको मैंने लगा दिया दम। और दम लगाने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए रखा और इफ्तार भी हो गई थी, मतलब अजान हो गई थी। और फिर हमने खजूर से और शरबत वगैरह से और चीज़ें थी, समोसे थे, कचौरियाँ थी, उससे इफ्तार हमने कर लिया था। फिर मैं 5-10 मिनट के बाद ये बिरयानी लेकर आई थी दम लगाने के बाद। तो फाइनली अजान होने में 2 मिनट बाकी होंगे और मेरी बिरयानी मैंने जल्दी से रख दी है दम करने के लिए और इतनी देर दस्तरखान लग चुका है। जल्दी से मैं चाह रही हूँ कि दम आ जाए बिरयानी में, तो मेरा जो है ना टास्क पूरा हो जाए। तो गाइस रोज़ा खोल लिया है और अभी मैं बैठी हूँ तैयार होकर, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट और अलवीना आ रही है, अलवीना के साथ जाना है। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड कर दिए वाला, जो अब मैं मार्केट जा रही हूँ तो ये व्लॉग आपको देखने को मिलेगा कल या परसों, एक दिन गैप करके आता है तो परसों देखने को मिलेगा। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।